हेलो, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी बात कर रहे हैं। हेलो। चंद्रगुप्त मौर्य से बात हो रही है। जी 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 बोलिए सर। मैं शैलेंद्र मौर्य बात कर रहा हूँ दिल्ली से। नमो बुद्धाय। नमोदय, जय भारत। आपका ये पोस्ट देख रहा था। हाँ सर। आपका ये पोस्ट देख रहा था मैं फेसबुक पे जी सर। कि जो है मौर्य समाज के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं सपा से। जी सर जी सर जी सर। तो ये जो मांगे कर रहे हैं इससे आप कितना प्रभावित हैं, मतलब कि कितना सहमत हैं अपनी मांगों को लेकर के? पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये आपका मांग पूरा हो जाएगा? सर मांग तो रखी जा रही है, अब देखते हैं। देखिए सर, बरसों से सेवा की है, बरसों से हमने समाजवाद की सेवा की है। तो आज वो समय आ गया है सर। आज वो समय आ गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से हम अपनी बात को, अपनी समाज की बात को रखें। आपने समाजवाद का ही नहीं, हाँ आपने कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सबकी सेवा किया है, ठीक है? जी 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 तो, जी जी। तो आप केवल बसपा से ही क्यों, अन्य लोगों से क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? हाँ सर, इस समय तो हम समाजवाद से जुड़े हुए हैं। आप हमारी समाजवाद से जुड़े हैं। सुनिए ना सर, आप हमारी बातें सुन लीजिए, फिर जैसा आप आदेश करेंगे, आपका आदेश सर आंखों पे सर। क्योंकि देखिए, समाज के आप भी नेता हैं, समाज के ही मान सम्मान के लिए आप भी दिल्ली में बैठ के आप राजनीति कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमें गर्व महसूस होता है सर कि हमारे समाज के लोग गद्दी पे बैठ रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है हमें। और हम समाजवाद से इसलिए मांग रहे हैं सर कि देखिए सर, पहले तो अपनी हम मांग रखते हैं, अगर बाई चांस ये हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं, हमें भाई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, नहीं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। समाज में क्या मैसेज जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य समाज को रत्ती भर की इज्जत नहीं दी है। तो रत्ती भर का इज्जत अभी नहीं, इन्होंने पहले भी नहीं दिया है। मुलायम सिंह ने अपने भाषण में ये कहा है कि मौर्य साग सैनिक कुशवाहा सड़े आलू के समान है, ये जहाँ जाते हैं तहाँ सड़ा देते हैं, ठीक है? जी। तो यहाँ पर आपके समाज के प्रति ऐसे समाज में संदेश इनके माध्यम से भाषण गए हों, आज उन्हीं पार्टी में अगर आप अपने समाज के लिए मांग कर रहे हैं मंत्री विधायक के लिए, तो ये बताइए मंत्री विधायक तो आपके समाज में अभी भी हैं नहीं? क्या कर पा रहे हैं वो सब? सुनिए ना सर, तो हमारी बात क्या है, हमारी बात को आप रखिए। तो हम देखिए सर, हमारा घर बन चुका है, हमारा घर बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी है। हम लास्ट में आदरणीय बाबू जी की पार्टी को ही समर्थन देंगे। पहले मुझे वो भी पार्टी बना करके वो भी सपा में आने वाले हैं। सुनिए ना सर, हमारा घर वही है। आपका घर वो है, लेकिन उनका घर वो नहीं है ना। उनका घर तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा होने वाली है। हाँ सर, कोई भी पार्टी हो, छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी हो। रही बात बाबू सिंह कुशवाहा की और अखिलेश यादव की, तो जिस पार्टी को आप बोल रहे हैं कि हमारा घर बन गया है, जी जी जी, उस घर का मालिक आप हो या अखिलेश यादव या बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं? इस समय तो आने वाले पीरियड में तो देखिए, उस घर के मालिक नहीं, उस मालिकाना में अपनी हकदारी हम जता रहे हैं सर। ये हमारी हकदारी उनके संविधान में लिखा ही नहीं है। उनके संविधान में लिखा है कि जो व्यक्ति संस्थापक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जो चाहेगा वो पार्टी में होगा, ठीक है? तो उसका जो संविधान बना है वो तो व्यक्तिगत संविधान बना है, तो उसमें आप कोई बदलाव ला ही नहीं सकते हो। एक बात सुनिए सर, सांसद विधायक बना से सुनिए मेरी बात। अभी तक भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हो। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हो। तो ये बताइए कि संविधान जो है, संविधान कहता है कि हम ऐसी लोकतंत्र की नींव रखेंगे जहां पर जनता के द्वारा जनता का शासन लागू होगा, ठीक है? आज क्या जनता पर जनता के द्वारा जनता का शासन लागू है? नहीं सर, नहीं लागू है ना। नहीं। आज एक परिवार, एक व्यक्ति और एक जाति की राजनीति और सामंतवादी व्यवस्था में जकड़ के रह गई है। जी सर। आप यदि वास्तव में राजनीतिक हक अधिकार लेना चाहते हैं तो अखिलेश यादव से मांग करिए। अगर आप वास्तव में मांग कर रहे हैं मजबूती से,
देखिए, आपको गुमराह कहीं ना कहीं आपके ऊपर बड़े जो नेता है ना मौर्य समाज के सपा में, जी जी वो आपको जी गुमराह सर, कर रहे हैं। अगर उनको वास्तव में मांग करनी है तो क्या अखिलेश यादव से ये बोलेंगे कि आप अपने पार्टी के संविधान में बदलाव करके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो वो है पद है उसको कमेटी के आधार में बांट दें। एक मौर्य का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, एक यादव का खुद वो है ही है, एक वर्मा का बना दें, एक गौतम समाज का बना दें, ठीक है, एक वर्मा समाज का बना दें, ऐसे करके कमेटी बना दें। जी और सर, कमेटी के आधार पे वो भाई मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा जो भी जीतेगा, ठीक है। जी सर, और उसके आधार पे कोई भी काम होता है प्रदेश में तो ये जो कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ये सभी तय करेंगे कि कौन काम होना चाहिए, कौन काम नहीं होना चाहिए। तब आप अपने समाज को सभी जितनी भी जातियां राजनीतिक संघर्ष कर रही हैं वो अपने हक अधिकार का वो मांग कर पाएंगी और राजनीतिक संरक्षण ले पाएंगी। नहीं तो आप सांसद विधायक बनोगे, सांसद विधायक आपके बीजेपी में भी हैं, सांसद विधायक आपके समाज से सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं, लेकिन आपका समाज जब कहीं मार खाता है तो एक FIR तक दर्ज नहीं होता है। जी सर, तो आप इस व्यवस्था की अगर आप लोग मांग करें तो इसमें हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप एक सांसद विधायक और मंत्री की बात कर रहे हो ये आप लोगों को और अपने समाज को, जी सर, आपको आपके नेता धोखा दे रहे हैं और आप लगकर समाज को धोखा दे रहे हो। जी सर। और दूसरा जी बाबू सिंह कुशवाहा जी की बात कर लें तो बाबू सिंह कुशवाहा और सपा में बसपा में कोई अंतर नहीं है, वो भी वहाँ एक मालिक है एक ही, और यहाँ सब बसपा में भी मालिक एक मायावती हैं। सपा में मालिक अखिलेश यादव हैं, मायावती ने लात मारा, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकल गए। अगर इनकी पार्टी होती तो ये मायावती निकाल पाती इन दोनों लोगों को? नहीं मानते सर, नहीं निकाल पाती ना। तो आप ऐसा हक अधिकार बनाइए पार्टी में कि आपका एक नेता आपको निकालने ना पाए। संविधान और संविधान के अनुसार जो राजनीतिक दल होता है उसमें आपकी बराबर की हकदारी होती है, भागीदारी होती है। जी जी, जी। उसमें कोई एक मालिक नहीं होता है। लेकिन आज क्या है, आज हर पार्टियों का एक एक मालिक है। जी सर, आज हम कुछ बात समझ नहीं समझ रहे मेरी बात? हम समझते हैं सर, समझते हैं आपकी बात 100% जायज है। आपने जो बातें की है मतलब समाज में जो मर्द लोग बोलते हैं मर्दों वाली बात बोले हैं, हम आपकी बातों से 100% सहमत है सर। हम आपको देख रहे थे तभी से, काफी आपने अच्छी बातें तो उसमें लिखी हैं, लेकिन वो समाज के लिए जो अभी तक 70 सालों से होता आया है वही मांग कर रहे हैं। आप भीख मांग रहे हैं। जी सर, आप भाग अधिकार नहीं मांग रहे हैं। आप एक व्यक्ति के आगे कटोरा फैला रहे हैं जो जिस पार्टी का एक व्यक्ति मालिक है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है। जी 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 जी। तो वास्तव में भी आपको मांग करनी है ना। एक हमारी बात सुन लीजिए सर। ऐसे में मान लीजिए फिर बीजेपी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जी भीख मांगे थे। हाँ हाँ, सभी ये सब देखिए मेरी बात समझिएगा। अगर मैं आपको छोटा सा बात बताता हूँ। इस आधार पे अगर पूरे भारतीय समाज में अगर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है जी तो वो है बीजेपी। बता दे कैसे? जी, बीजेपी है 3% और मतलब 15% ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, ये तीन समाज को खास करके इसमें छूट है। ये कोई उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई उसमें मुख्यमंत्री बन सकता है, उसमें कोई भी इन 15% समाज से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मतलब ऊंचे लेवल पर आ सकता है जी। आपके समाज को प्रदेश स्तर तक या किसी भी OBC SC ST कास्ट को प्रदेश स्तर तक सीमित कर दिया जाता है जी। ऊपर जाएगा भी तो वही जाएगा जो एकदम अंधभक्त होगा, अनपढ़ होगा, जिसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मानते हैं सर, मानते हैं आपकी बात जायज है। आपको देखिएगा, आप लोग जो मांग करिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी के अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग करिए जी सर। हर एक पद पे अपने अपने लोगों को बैठाने की बात करिए तो सही है जी सर। ये कभी कर नहीं सकते। दूसरा चीज कि जो समाज में बोल रहे हैं कि जो हमारा घर बन गया है, तो बाबू सिंह कुशवाहा जैसे मायावती मालिक थी, जैसे अखिलेश यादव मालिक हैं, उसी तरह से बाबू सिंह कुशवाहा मालिक हैं जी। तो ये बताइए बाबू सिंह कुशवाहा के साथ यादव समाज, वर्मा समाज, गौतम समाज, रावत समाज और या अन्य समाज क्यों जुड़े, या मौर्य समाज ही क्यों जुड़े? जी। मान लीजिए कि हम आप उनके साथ लग गए जी, 20-22 साल तक सेवा किया आपने जी, और जब आपने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, आपका बेटा बनना चाहता है,
या आपके समाज का कोई और अन्य व्यक्ति बनना चाहता है, या आप अपने आवाज को मजबूत जहां करोगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, तो आप लोग को लात मार के निकाल देगा। जी जी जी, वही बात हमको क्या करेंगे। मानते हैं सर। आप ऐसे पार्टी की मांग करिए या ऐसे सिस्टम की व्यवस्था की मांग करिए जहां पर आपको कोई आपका जैसे भाई भाई में जब बंटवारा होता है ना, जी जी जी, तो बराबर का हक अधिकार ले लेते हो ना। जी 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 जी, एक को देता है, एक को नहीं देता पिताजी, दोनों को देगा भाई। तो यहाँ पर अभी तक किसी दल में हुआ है कि नेता निकाल दिया गया हो और उससे बराबर का हक अधिकार मिला हो? नहीं मिला है। मानते हैं सर, नहीं मिला सर। बाबू सिंह कुशवाहा या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मायावती चाहती तो अन्य प्रदेशों में भेज के प्रदेश स्तर पे साल भर दे सकती थी। सर कुछ कहना था सर आपसे। आप बताइए। आप अभी 1 घंटे पहले, आपसे पहले 1 घंटे पहले हमें आदरणीय नरेंद्र सिंह उत्तम पटेल जी का जो समाजवादी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, उनका फोन आया था। हाँ, अभी हाँ, तो हमें भी वो गुमराह करने लगे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य जी बोल रहे हैं। जी, हमने बोला जी सर। कहें आपने कैसा आह्वान कर दिया है कि मौर्य समाज को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, क्या हम उस लायक नहीं है? तो हम बोले ऐसी तो कोई बात नहीं सर, आप समाज को, आप अपने समाज को इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए हमने मांग कर दी सर कि हमें हमारे समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल। देखिए, सीएम आपको नहीं दिया जाएगा अधिकार, मेरी बात लिख के ले लीजिए। आप लोग माहौल बना के समाज को गुमराह कर दोगे और सपा की तरफ खींच दोगे, और लास्ट मौके पर आपको हक अधिकार मिलने वाला नहीं है, और फिर जो आपके नेता ऊपर वाले हैं वो रसमलाई काट लेंगे आपके मेहनत का। नहीं तो आप हमारा मार्गदर्शन बनिए सर। अब हमारी बातें तो सुन लीजिए, फिर आप हमारा मार्गदर्शन बनिए। जैसे कहेंगे सर, हम कहेंगे ना आप समाज के आदमी है सर, हम आपका जरूर आपका आदर सम्मान करें। हम उन सब समाज के नेताओं का इज्जत करते हैं सर, मान सम्मान देते हैं सर, जो समाज के लिए मान सम्मान के लिए बात करता है सर। हम किसी को बुरा नहीं, कृष्ण प्रसाद मौर्य को भी अपना आदर्श मानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी अपना आदर्श मानते हैं। ये नहीं है कि वो बसपा में है तो वो समाज के आदमी है, उनकी बुराई मतलब समाज के आदमी है, वो बात सही है। लेकिन जो समाज को लगातार गुमराह करता है, समाज को बर्बाद करता है, समाज को सही डायरेक्शन नहीं दे पाता है, वो समाज का नहीं, वो दलाल होता है, समाज का नेता नहीं होता है। मानते हैं सर, मानते हैं, हम आपकी बात जायज है सर। तो सुनिए ना, तो नरेंद्र जब उत्तम पटेल जी हमें फोन किया तो हमसे बोले कि क्या आप हमें इस लेवल तक देखना नहीं चाहते, हमें तो हमने कहा सर हमारी समाज की बात है, हमारी समाज की सही मांगे हैं, दी जाए। तो कहें आप समाज को क्यों ले रहे हैं, आप अपनी व्यक्तिगत लीजिए ना। आने वाले विधानसभा में हम आपको चुनाव, आप जहाँ से बोलिए हम आपको टिकट देते हैं, चुनाव लड़िए। और देखिए लालच देने लगे हम, तो इस पर लालच भी। आप अपनी बात करें, समाज की नहीं। नहीं, अपनी बात हम नहीं कर रहे थे, फिर हम नहीं, मैं उनसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ उनकी बातों को, कि मतलब समझ रहे हो आप? वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी बात करिए व्यक्तिगत, आपको 1 करोड़ लेना है, 2 करोड़ लेना है, ले लो, लेकिन समाज का वोट हमें दिला दो, समाज को गुमराह कर दो। तो ऐसे ही आपके साथ हो रहा है, और आपके जो ऊपर के नेता है ना, उनके साथ हो रहा है। नहीं सर, हम ऐसे माहौल में नहीं जाएंगे सर। तो हम उनसे सुनिए ना, उनसे जवाब क्या दिया कि सर सुनिए ना, हम बिकने वाली चीज नहीं है सर, हमें आप आज खरीद लिए सर, तो कल यही समाज हमें कितनी गंदी निगाह से गालियां देगा, कि क्यों कहेगा, स्पष्ट कह देगा, क्यों चंद्रगुप्त मौर्य जी आप तो गए थे 50 टिकट 20 लाल बत्ती 3 कैबिनेट मंत्री मांगने, क्या हुआ, अकेले रसमलाई खा के बैठ गए। तो समाज हमें जिंदगी भर हमारे दादा चंद्रगुप्त की मौर्य के नाम पे हमें जलील करेगा। नाम उनका जरूर हुआ है सर, मैं उनके नाम को मिट्टी में नहीं मिटने दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य जी, आप चंद्रगुप्त मौर्य जी बन के दिखाइए, ठीक है ना? और उन्होंने खंड बटे भारत को अखंड बनाया था। मार्गदर्शन बनिए सर, मैं बता रहा हूँ ना, सहमत है सर, मैं बता रहा हूँ, खंड में बटे भारत को अखंड बनाया था। तो खंड में बटे जातीय राजनीति को आपको अखंड बनाना होगा। अखंड तभी बनेगी जब एक ही पार्टी में सभी जातियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी बनेगी, प्रदेश अध्यक्ष कमेटी बनेगी, जिला अध्यक्ष कमेटी बनेगी। मानते हैं सर। जब तक जातियां हैं तो जातियों के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधि की मांग करिए। सुनिए ना सर, सहयोग कीजिए ना, ऐसे अकेले हम क्या करेंगे सर, अकेले तो हम सिर्फ लड़ सकते हैं। हम आपके साथ हैं, ये बीना जी से बात करिए, सुनिएगा। रिश्तेदार, हाँ सर,
ये विनय जी से और लक्ष्मीकांत मौर्य जी से बात करिए, इनसे बोलिए कि भैया आप लोग गुमराह ना करो समाज को और ऐसे मांग करो। मेरे पास ऐसे कॉल आया था दिल्ली से, उन्होंने ऐसे से बताया है समाज के अगर प्रति काम कर रहे हो तो, और नहीं तो व्यक्तिगत अगर काम कर रहे हो तो हम तुम्हारा विरोध करना शुरू कर देंगे। जी जी जी। तो ठीक है, आप नंबर सेव कर लीजिए, नंबर सेव कर लीजिए, आपसे बात होगी और इनसे पहले बात करके समझा दीजिए, समाज को गुमराह ना करे, पहले क्लियर कर लें। जी सर। ठीक है चंद्रगुप्त जी, ओके जी जरूर जरूर सर जरूर। आप हमारा हम जानते सर कि देखिए समाज हम ओबीसी एसटी को एक करके हम इतनी बड़ी 15-85 की लड़ाई, ये केंद्र की लड़ाई लड़े, ये प्रदेश स्तर तक दोनों सिमट के रह गए, लखनऊ तक बसपा और सपा। एक केंद्र में जिंदगी भर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जिंदगी भर लड़ते रहेंगे इसी तरह, लखनऊ में ही पड़े रहेंगे। मानते हैं सर, मानते हैं। अगर इनको केंद्र में आना है तो सभी जातियों को बराबर की भागीदारी देके आगे बढ़ना होगा। तो कैसे होगा सर इन रणनीतियों को? फिर रणनीति यही, जो मांग आप वहाँ कर रहे हो जी सर, वो मांग वहाँ करिए, नहीं पूरा हो रहा तो एक नया आधार बनाइए। कैसे सर, कैसे होगा? आप कुछ आइडिया देंगे तब ना। उसके लिए हम अभी बात करेंगे आपसे, पहले इन लोगों से बात करिए कि भाई आप बताइए कि इस चीज की मांग कर रहे हो या व्यक्तिगत मांग कर रहे हो अपनी। जी 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 ठीक, हम पूछते हैं सर, हम पूछ के सारी बात आपको क्लियर बताते हैं सर। ठीक है विनय रतन मौर्य जी, जय भारत, बात करेंगे। जी जी जय भारत सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। ठीक है, ओके, दिल प्रसन्न हो गया सर। वेलकम, स्वागत है आपका। ओके, नमो बुद्धाय सर।